खुश हो ना गायत्री? आपने तो मुझे इतनी खुशियाँ दे दी हैं कि मैं उनके सहारे सारी जिंदगी काट सकती हूँ। गलत। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि खुशियां का दौर जो है वो अब शुरू हुआ। गायत्री, देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि जीते जी मैं तुम्हें वो हर सुख दे सकूं जिसका तुम हकदार हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो देवी माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सुहागिन मरूं। शी, ऐसी थोड़ी बातें करते हैं। जानते हैं, यही वो जगह है जहाँ मैंने... जानता हूँ, पता चल जाए। गायत्री, इसका पश्चाताप तुम मुझे करो। लेकिन देवी माँ की मूर्ति तो खो गई ना। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें देवी माँ के पास ले जाऊंगा। मतलब मैं तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। वैष्णो देवी के आप सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। पता है, मैं तो बचपन से यही सपना देखती आई हूँ। मैंने तो हर पूजा में, नवरात्रि में माँ से यही मन्नत मांगी कि मुझे अपने पास बुला लीजिए। और देखिए, माँ का बुलावा आ गया। और माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली, है ना? बाबूजी से बात करके जैसे ही वो इजाजत देते हम लोग निकलेंगे। नाना जी फास्ट बॉल कीजिए। एक मिनट बदमाश, पहले हम बाबूजी से बात करना चाहते हैं। बाबूजी, गायत्री और मैं वैष्णो देवी के दर्शन किए जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब साथ चलेंगे बहू। आप भी चलेंगे? हाँ। नाना जी मैं भी चलूंगा। अच्छा, तुम तो सबसे पहले जाओगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप कैसे जाएंगे? क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। फास्ट बॉलिंग कर रहा था, देखा नहीं? आप बूढ़े हो गए हैं। क्यों, क्या बात है? अरे वो दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। अरे रेवती, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये दोनों अकेले अकेले जाएंगे? भाई दोनों एक साथ। ओह माय गॉड, जैसे हम दोनों एक साथ गए थे। आप भी? अरे भाई, ऐसा है कि इस बार तो तुम दोनों ही जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम और गायत्री को वैष्णव देवी जाने से रोकना होगा। केवल आप ही है जो उन्हें रोक सकते हैं गुरुजी। आप जाकर कैलाशनाथ जी से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। नहीं बालक, वो मेरी बात का विश्वास नहीं। परंतु क्यों गुरुजी? आज तक उन्होंने आपकी हर बात पे विश्वास किया है। बालक, मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। वो जिस बात पर विश्वास करना चाहता है वो अपने मन को उसी तरह मोड़ लेता है। कैलाशनाथ जी को मेरी बात पर संदेह है, फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहते। आप कुछ भी कीजिए गुरुजी, पर मेरा मन कहता है कि आप ही हो जो गायत्री देवी को बचा सकते हो। बालक, अब अगर गायत्री को कोई बचा सकता है, वो है उसके कर्म। विकी, चल ड्राइव के लिए चलते हैं। Last I'm not in a mood for a drive here. कुछ जरूरी बातें करनी है मेरे को तेरे साथ। हाँ तो बैठना, यहीं पे बात करते हैं। वो बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं विकी। छोड़ यार, I'm not in a mood. चल ना प्लीज यार, कुछ जरूरी बातें करनी है, कह रहा हूँ ना, प्लीज चल ना यार। खामोखा ड्राइव के लिए। हुआ बस। तू ऐसे कैसे कर सकता है? क्यों, क्या किया मैंने? तेरा दिमाग खराब हो गया? तू वैष्णो देवी जाएगा? हाँ तो देवी माँ के मंदिर जाना बुरी बात थोड़ी है। ये भगवान, इसका तो वाकई में दिमाग खराब हो गया। विक्रम सुधर जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। बस तेरे बताए हुए रास्ते पे तो चल रहा हूँ। मेरे बताए हुए रास्ते पर? बड़ी से बस तू इतना अकलमंद नहीं है जितना तू दिखता है।
तो वही है वासु, सिर्फ मेरा चलने का ढंग अलग है। गायत्री मेरे साथ वैष्णो देवी जरूर जाएगी, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटेगी। देखिए गायत्री आ गई। प्रणाम गुरुजी। जी तेरा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया हूँ। मेरे लिए अंगूठी? हाँ, इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। पहन लो। गुरुजी, इसे पहनने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी? कहते हैं उसका असर कम हो जाता है। फिर तो ये कुदरत के काम में दखल देना हुआ ना? हाँ, एक तरह से। तब तो कुदरत से धोखा करने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बहू गुरुजी से बहस नहीं करते। चलो पहन लो। माफी चाहती हूँ गुरुजी। हेलो, जॉनी हियर। हाँ, वासु बोल रहा हूँ। वासु सेठ। कहो मालिक, क्या हुक्म है? एयर टिकट्स मिल गई? हाँ मालिक, एयर टिकट मिल गए। लेकिन आपने ये बताया नहीं कि जम्मू जाके करना क्या है अपने को। तो मेरे साले विक्रम शर्मा को जानते हो? विक्रम साहब को कौन नहीं जानता। जॉनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रम और उसकी वाइफ गायत्री वैष्णो देवी जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। तुम उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखोगे, उनकी हर एक्टिविटी की तस्वीरें खींचोगे, समझे? और वहां पहुंचकर तुम ज्यादा शराब नहीं पियोगे। अपन गॉड प्रॉमिस बोलता है, उधर जाके शराब को टच भी नहीं करेगा। ओके? अच्छा, फ्लाइट के लिए वक्त पर पहुंच जाना। ओके, जैसे हुक्म मालिक, पहुंच जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर विक्रम गायत्री का खून करेगा, वहां तस्वीरों की शक्ल में सबूत पुलिस के पास पहुंचेगा। विक्रम जेल जाएगा और मजबूरन बाबूजी को मेरा सहारा लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है वासु जी, शर्मा इंडस्ट्रीज का पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में। अपना ख्याल रखना बहू। जी बाबूजी। जल्दी लौटना, तुम्हारे बगैर ये घर सुना लगेगा। खुश रहो और अपना ख्याल रखना। बस बस बस, रोज रोज फोन करना हमें बहू। और विक्रम जी बाबूजी, देखना बहू को कोई तकलीफ ना हो। अरे नहीं बाबूजी, किस बात की तकलीफ? कम ऑन विकी, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। अरे हाँ भाई, ये फ्लाइट तो मिस नहीं होने दूंगा मैं। बाय बाबूजी, बाय माँ। मैं छोड़ के आता हूँ। दिल्ली से आने वाले सभी यात्रियों का जम्मू में स्वागत है।
वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों को सूचित किया जाता है कि कटरा जाने वाली बस 2:30 पर वीआईपी पार्किंग से प्रस्थान करेगी। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रही आपकी ये वाली? यस। थैंक यू वेरी मच। आपने ड्राइवर के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, और अगर वो ड्राइवर हमारे साथ आता तो मेरे प्लान का क्या? कौन सा प्लान? बहुत ही खतरनाक प्लान है। बताइए ना कौन सा प्लान? तुम्हें तुम्हारे साथ रोमांटिक होना। ध्यान से। Don't worry, Gayatri, you're in safe hands. बहू, तुम्हारे बाबूजी की दवाई का समय हो गया है। बहू घर में है कहाँ? मैं तो भूल ही गई। बाबूजी, आपकी दवा। अरे वासु, तुम? क्यों, मैं आपको दवा नहीं दे सकता? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। गायत्री ने मुझसे खास कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। गायत्री ने तुमसे कहा? जी बाबूजी। अच्छा। बाबूजी, सही दवा है, इस ट्रिप से दी है। अब आपके लंच का वक्त ठीक 1 घंटे के बाद। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वासु मेरी इतनी देखभाल कर रहा है। बहू ने सच में चमत्कार कर दिया। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। गुरुजी की एक एक बात सही निकली। कैलाशनाथ जी, विक्रम की जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथों गायत्री की हत्या हो गई। हत्या? क्या हुआ गुरुजी? कुछ नहीं, बस यूं ही आंख लग गई थी। मैं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ। गायत्री, कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी जल्दी कटरा कैसे पहुंच गए? गायत्री, ये कतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहीं पे एक रात रुकेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे प्लान का हिस्सा है। आप यहाँ देवी माँ के दर्शन करने आए हैं या अपने प्लान्स पूरे करने? गायत्री, मैं
प्लान तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, वरना जब मैं मंदिर जाऊंगा और अगर देवी माँ ने पूछ लिया कि तुमने गायत्री को प्यार क्यों नहीं किया, मैं क्या जवाब दूंगा? हटिए, आपकी शैतानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शैतान शैतानियां नहीं करेगा तो और क्या करेगा? है कोई जवाब? अच्छा सुनो, तुम आराम कर लो, मैं तैयार होकर बाहर होगा। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, थैंक यू। मैंने कहा था ना इस कांडी को हाथ नहीं लगाने का, फिर तूने इसको हाथ क्यों लगाया? क्यों बापू, क्या हुआ? इस सांप का जहर नहीं निकाला है, इतना जहरीला सांप है, अगर इसने काट लिया तो देवी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। कैलाशनाथ जी, आप मेरी बात मान जाइए। समय रहते विक्रम और गायत्री को वापस बुला लीजिए। गुरुजी, आपको क्या हो गया है? हमें आपको कैसे समझाऊं? माफ कीजिएगा गुरुजी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और ये भी जानता हूं कि आज तक आपकी कही हुई हर बात सच साबित हुई है। उसके उपरांत भी आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। अब मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं गुरुजी कि मेरा बेटा माता के दरबार में माता के भक्त का खून कर देगा और माता चुप देखती रहेगी? कैलाशनाथ जी, ये विधि का विधान है। ये कैसा विधान है गुरुजी, आप ही मुझे समझाइए। आपकी भविष्यवाणी के मुताबिक गायत्री का खून करने के बाद भी विक्रम विवाहित रहेगा? जी। जबकि वो दूसरी शादी भी नहीं करेगा? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? आप मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? विक्रम गायत्री का खून करेगा? प्रीति जी, वो दरअसल गुरुजी को कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन आज तक गुरुजी की कही कोई बात गलत नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम मेरी बात का जवाब दो। क्या हमारा बेटा हत्या जैसा घिनौना अपराध कर सकता है? नहीं। क्या देवी माँ हमें वरदान के रूप में खूनी बेटा दे सकती है? कभी नहीं। और मेरी सफाई में आखिरी सबूत दे सकती है। कैलाशनाथ जी, ये आप किसे फोन कर रहे हैं? विक्रम को। अरे, ये अपना सेलफोन तो यहीं भूल गया। हेलो, कौन? गायत्री बेटी? बाबूजी कैसे हैं आप? माँ जी कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं बाबूजी?
अरे अरे बहू, जरा सांस तो ले लो। सब ठीक है। तुम कैसी हो? मैं तो एकदम ठीक हूँ बाबूजी। और ये विक्रम तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं बाबूजी, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आपने ऐसे क्यों पूछा? अब बस ऐसे ही। लो, रेवती से बात करो। हाँ दीदी दीदी। हेलो बेटी, कैसी हो तुम? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, जरा विक्रम से बात तो कराना। वो कहीं बाहर गए हैं। अरे, तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर चला गया? नहीं नहीं माँ जी, मुझे अकेला छोड़कर नहीं, वो तो मेरे लिए ही एक सरप्राइज खरीदने गए हैं। विक्रम शर्मा, एक्सक्यूज मी। हाँ मैनेजर साहब। एक मिनट, तो कुछ बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट? I was just stay in the hotel. Is your wife enjoying? वेरी मच। आज हमारे होटल में जगराता है। ओह बहुत अच्छी बात है। आप आएंगे? यस। अपनी वाइफ को भी प्लीज साथ में लेके। जी जी जी। पूरे 10 बजे शुरू हो जाएगा। जी जी जी। अरे, आप कब आए? सरप्राइज। क्या हो रहा है? कितनी देर लगा दी आपने आने में? पता है, अभी अभी बाबूजी का फोन आया था। बाबूजी का फोन? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। उनका मन किया हम लोगों से बात करने का, इसलिए फोन कर दिया। आप बात करेंगे? मैं अभी फोन लगाती हूँ। गायत्री, बाबूजी से बाद में बात करते हैं। पहले देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बिल्कुल वहीं पड़ा। इतने ठंड के मौसम में भी आपको इतने अच्छे फूल कहाँ से मिल गए? गायत्री, तुम तो जानती हो, जब भी मैं कोई चीज करने का फैसला कर लेता हूं तो बस उसे करके ही रखता हूं। फूल कैसे हैं? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? खुशबू भी बहुत अच्छी है। सूंघ के देखो। वाकई, जितने खूबसूरत फूल हैं, उतनी ही अच्छी खुशबू है। लेकिन आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? बस यूं ही ढूंढते ढूंढते। अच्छा सुनिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें नीचे जाना है। आज जगराता है। नहीं नहीं गायत्री, देखो हम दोनों बहुत थक गए हैं ना, और फिर कल सुबह जल्दी निकलना है कटरा के लिए। एक काम करते हैं, हम दोनों जल्दी सो जाते हैं। तुम सो जाओ, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। तुम सो जाओ, ठीक है? मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी।
गायत्री, 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 मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, मेरे कमरे में सांप है। What are you talking about? हमारे होटल में सांप कहाँ से आएगा? मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मेरे कमरे से बाहर जाते हुए आपको धोखा हुआ। अरे मेरी वाइफ को डस्ट लिया उसने। क्या बोल रहे हैं आप? What? अब चलिए चलिए मेरे साथ। आप लोग डॉक्टर को फोन कीजिए। चलिए ना। रात्रि से लौटने के बाद मैंने एक सांप को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा। गायत्री बेहोश पड़ी हुई। मैंने 3-4 बार आवाज दी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। विक्रम, we'll check it out. Come. यहीं पे तो थी मैनेजर साहब। कहाँ गई? अरे आप कब आए? तुम कहाँ चली गई थी? मेरी आंख खुली तो आप कमरे में नहीं थे। मैं तो आपको ढूंढने गई थी, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? इसका मतलब इस सांप ने तुम्हें नहीं डसा। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात तो है। आप इतने परेशान हैं और ये मैनेजर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, छोड़ो ये सब बातें। दर्शन के लिए नहीं जाने की? हाँ लेकिन चलो, लेट्स गो। थैंक यू।